बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी पिज़्ज़ा। सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। देखें, ये 3/4 कप पानी का है और नीम गर्म पानी है और इसमें 1 टीस्पून ईस्ट का हमने मिक्स किया। चीनी 2 टीस्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 ये 2, नमक 1/2 टीस्पून। ईस्ट के लिए ये साशे यूज़ करें, ये बेस्ट रहते हैं। मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हमने रख देना है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखिए, ये 2 कप मैदे के हैं, मसलन आधा किलो ये मैदा है। तो मैंने स्ट्रेनर से छान लिया। ये 1/2 टीस्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये देखें, ये नमक हमने मिक्स कर लिया है। ये देखें ईस्ट, ये देखिए इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। इसका मतलब कि हमारी ईस्ट सही काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हाथ से मिक्स करें अच्छी तरह। ये तकरीबन इसमें थोड़ा सा 1 या 2 टेबलस्पून पानी के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून पानी का शामिल किया। अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। अब इसमें ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको गूंदना है। ये बर्तन को थोड़ा सा ग्रीस कर लें और इसके ऊपर भी ऑयल लगा दें। गर्मियाँ हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से रखें। अगर सर्दियों हो तो फिर 2 घंटे के लिए लाजमी। आइए मलाई बोटी पिज़्ज़े के लिए हम वाइट सॉस तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 2 टेबलस्पून मक्खन के शामिल करने हैं। इसको हल्का सा मेल्ट कर लें। हल्की आंच पे इसको करना तैयार। आंच तेज़ नहीं करनी, ऐसे हमारा मैदा एकदम जल जाएगा। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदे के भर के शामिल करने हैं। ये 3 टेबलस्पून हमने मैदे के शामिल किए हैं। ये देखिए, ये ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है। इसमें 1 टेबलस्पून मैं ऑयल का और शामिल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए और 2 टेबलस्पून मक्खन के शामिल किए। अब इसको हल्का सा भून लें ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन 1 मिनट इसको फ्राई करना है हल्की आंच पे। अब इसके अंदर 3 कप दूध के शामिल करने हैं। 3 कप दूध के शामिल करती हैं। तो मिक्सर से मुसलसल हिलाते जाएं ताकि इसके लम्स वगैरह ना बने। गुठली अगर बन जाए तो वो इससे टूट जाएंगी। हल्की आंच पे इसको पकाना है। इसको गाढ़ा होने तक पकाएं। ज़रा सा इसमें उबाल आ जाए, इसको थोड़ा सा पका के। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा थिक हो गया। अब इसमें हम नमक शामिल करते हैं, स्पाइसेस शामिल करते हैं। ये तकरीबन वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च। ये देखें, ये थिक हो गया। मलाई बोटी पिज़्ज़ा हम वाइट सॉस के साथ तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस चेक करें। चलिए अब हम चिकन की तरफ आते हैं। चिकन तैयार करते हैं। मलाई बोटी पिज़्ज़े में सिर्फ प्याज डालता है। उसके लिए मैं 1 चम्मच ऑयल का डाला है और इसको हल्का सा सोते कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियाने साइज़ का प्याज लेके तो इसको काट लें। ये प्याज को हल्का सा सोते करना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसको ठंडा करके तो फिर हमने वो जो वाइट सॉस रेडी किया उसमें शामिल कर देना है। तकरीबन 1 मिनट इसको कर। 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। ये देखिए, ये तकरीबन 200 ग्राम हमारे चिकन है और ये देखिए हमने छोटे पीसेस में इसको काट लिया।
मैदे का शामिल किया इसमें। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है। हाफ़ टी स्पून नमक, वाइट पेपर भी हाफ़ टी स्पून, कुटी मिर्च ये चौथाई टीस्पून डाला है। तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी के शामिल करना है और ढक्कन दे के इसको 4 से 5 मिनट के पका लेना है बस। मलाई बोटी पिज़्ज़े के ऊपर हमने डेकोरेशन करने के लिए एक क्रीम का पैकेट मंगवाया। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखना है और इसके अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध के शामिल करने हैं। क्रीम हमारी ज़्यादा पतली भी ना हो जाए। इसके अंदर चौथाई टीस्पून नमक का शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये तकरीबन चौथाई टीस्पून कुटी मिर्च डालनी है। सफ़ेद मिर्च ये भी तकरीबन चौथाई टीस्पून। ये क्रीम मेल्ट हो गई है, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडी होकर ये क्रीम थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो अच्छी से राइज़ हो गई है। गर्मी का मौसम है इसलिए इसको हमने 1.5 घंटे के लिए रखा और ये देखिए ये कितनी है, कितनी अच्छी सी फ्लफ़ी सी। अब इसको हम थोड़ा सा गूंद लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसमें से जो हवा वगैरह वो भी निकल जाए। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। ये 10 मिनट हो गए हैं। अब ये पैन को हमने ग्रीस कर लिया। ये देखिए ये पिज़्ज़ा डो को हमने अच्छा सा सेट कर लिया हाथों से। अब इस पे कांटे से यूँ निशान लगा लें। ये हमारी वाइट सॉस ठंडी हो गई। अब इसके अंदर ये जो हमने प्याज हैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए ये वाइट सॉस ये इसके ऊपर लगाएं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये सारे पिज़्ज़े पे अच्छी तरह इसको फैला देना है। अब इसके ऊपर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो डाल दें। अब इसके ऊपर फिर हम वाइट सॉस लगाएंगे। ये होममेड चीज़ है, मोज़रेला चीज़। इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पे दी हुई है। इसको मैंने यूँ क्रश कर लिया। अब ये सारे पिज़्ज़े पे यूँ ये ओरिगैनो छिड़क दें। ओरिगैनो से इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस वीडियोस को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। ये थोड़ी सी कुटी मिर्च, देश के को हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। अब इसको बेक होने के लिए इस पर रख। देश का हमारा काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैंने नीचे थोड़ा सा जग रख लिया है ताकि उसकी वजह से ये ऊपर हो जाए और हमें पकड़ने में आसानी रहे। अब इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए रखना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मलाई बोटी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ये तकरीबन 40 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए ये मैंने क्रीम को इस पाइपिंग बैग में डाल लिया था। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ये इसको क्रीम से हमने ऊपर से ज़रा सजा लिया, डेकोरेट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मलाई बोटी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। देखने में भी ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी और कितना सॉफ्ट बना है। खाने में भी ये बहुत मज़े का और यम्मी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हाजिर होंगे।